अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज अमीर पॉपकॉर्न वाला। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू द अमीर पॉपकॉर्न वाला स्कूल एंड वेलकम टू अगेन क्लासेस। सो दोस्तों, आप सबका पहले तो मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने अंडरस्टैंड फरमाया। 2-3 दिन हमारी क्लासेस नहीं हो सकी, लेकिन फिर भी होती रही रिकॉर्डेड लेक्चर के जरिए से। और इसके साथ साथ आप लोगों को जो है ना वो गाइडलाइंस भी मिलती रही सानी भाई के जरिए से। उनका एक नया हमने एक ओहदा बनाया, ताकि अगर मैं ना भी हूँ और अगर हूँ भी तो आप लोगों को वो गाइड करते रहे, आप लोगों के साथ साथ चलते रहे। जिस किसी को भी थोड़ी सी भी तकलीफ का सामना करना पड़े तो वो बआसानी जो है वो क्लासेस दे सके। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की दुआओं का। मुझे आप लोगों की कॉल्स मिलती रही, बहनों की भाइयों की दुआएं मिलती रही। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। मालिक का मुझे एहसान है, उसकी ज़ात पाक का। इंसान भी एक लाइक एक मशीन ही होती है, ठीक है। जिस तरह अस्सलाम से वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक है, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक शहजादी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने याद फरमाया जी, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि इंसान भी एक मशीनरी होती है, जैसे एक गाड़ी होती है ना, गाड़ी बाइक की एग्जांपल ले लेते हैं। तो होता ऐसे है, कभी उसका गरारी सेट खराब हो गया, कभी उसको ट्यून करवा लिया, कभी उसका टायर खराब हो गया। तो इंसान भी ऐसे ही है बेसिकली। उसकी भी एक मियाद है, उसकी भी जिंदगी की एक मियाद है, उसके भी जो पार्ट्स हैं उनकी भी एक मियाद है, और उनका भी एक फंक्शन है। उनके फंक्शन में भी हमारे रोजमर्रा जिंदगी की वजह से, लाइफ की रूटीन की वजह से तो तब्दीलियां आती रहती हैं। तो इसलिए कभी भी इन चीजों से घबराना नहीं चाहिए। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, और ये फिर चलते ही रहते हैं, ठीक है। तो इनकी फिक्र नहीं करनी आपको। आपकी दुआओं का शुक्रिया, आपके सब्र का शुक्रिया, और आपकी मोहब्बतों का बेहद बेहद शुक्रिया। तो आज की हमारी क्लास जो है वो डिस्कशन सेशन होता है, ठीक है। इसमें हम डिस्कस करते हैं और कुछ चीज़ों पे बात करते हैं, कुछ लर्निंग एटीट्यूड के ऊपर बात करते हैं, और थोड़ी सी गपशप, और आप लोगों के सवाल भी होते हैं। तो क्योंकि गला मेरा थोड़ा सा साथ साथ खुश्क हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लेंथी क्लास नहीं होगी। जितनी देर तक गला साथ देगा तो मैं आप लोगों से बातें कर लूँ। तो सबसे पहले तो जैसे ही फ्राइडे आता है उसको हमने एक आओ बात करें के नाम से एक सेशन का नाम दिया हुआ है, जिसमें हम एक दूसरे से बातें करते हैं, गपशप करते हैं, और कुछ असाइनमेंट्स होती हैं वो मैं आपके जिम्मे लगाता हूँ, ताकि आप लोग जो हैं अ, उनको फॉलो कर लें और आपकी जात के अंदर तब्दीलियां आना शुरू हो जाएं। बेसिकली कैनवा फाइबर जो है, बेसिकली मैं कैनवा फाइबर को जो बता रहा था कि वो तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं, ठीक है, कहीं से भी सीख सकते हैं। लेकिन मेरी जात से आप क्या सीख सकते हैं? मेरी जात से आप लर्निंग एटीट्यूड सीख सकते हैं। मेरा मकसद आप लोगों को ग्रेटिट्यूड सीखना, शुक्रगुजारी सिखाना, और सब्र सिखाना, जज्बा सिखाना। साथ साथ ये एटीट्यूड डेवलप होना बहुत बहुत जरूरी होता है। मेरे उस्ताद मोहतरम जो है वो फरमाते होते हैं कि अमीर पहले डिसिप्लिन आता है, पैसा बाद में आता। पहले
डिसिप्लिन आता है, पैसा बाद में आता है। पहले डिसिप्लिन आता है, क्या आता है? पहले मेहनत आती है, पहले स्ट्रगल आती है, पहले जज्बा आता है, पहले ख्वाहिश आती है, पहले हिम्मत आती है, पहले शुक्रगुजारी आती है, पहले जज्बा आता है, पहले सब्र आता है, पैसा बाद में आता है। ये खान भाई कौन है जो मेरी जगह पे रिप्लाई कर रहे हैं? नहीं, आपसे सर बात नहीं कर, ऐसी कोई बात नहीं, मेरे लिए सारे के सारे काबिल एहतराम है। जो जब मर्जी अब आप कॉल कर सकते, कल कर लें, परसों कर लें, ठीक है? एक दो दिन अब हमारी बात होती रहेगी, ठीक है? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। प्लीज आप मेरी बातों पे फोकस रखिए, अभी चैट को जो है ना वो क्लोज कर दीजिए, ठीक है? अभी चैट को डिस्कस ही ना करें, मैंने भी कट कर दिया, मैं अब नहीं देख पा रहा, ठीक है? अच्छा, तो ये डिसिप्लिन हमारे अंदर, ये एटीट्यूड हमारे अंदर आना जो है वो बेहद जरूरी है, जो कि मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेडिटेशन करवाता हूँ। आप लोग जरूर बिल जरूर जो है वो मेडिटेशन किया करें। मुझे जरा बताएं कौन कौन मेडिटेशन कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा? जो मेडिटेशन करता है वो यस लिख दे, जो नहीं कर रहा वो नो। नताशा एक्सीलेंट, जी फारूक भाई एक्सीलेंट, अलीजा आसिम कभी कभी नहीं, रोज करें बेटा। आ, जी सैयद आसमा एक्सीलेंट, दिनेश एक्सीलेंट, माशाल्लाह। मुहीत आकाश एक्सीलेंट, आपने तो बताया था कि आपके अंदर बड़ी तब्दीली आई है। ओप्पो A5, अपना नाम लिखिए प्लीज। आज नहीं की, चले आज नहीं की तो बाद में कर लीजिएगा। अलिमरान यस, अब्दुल काहिर यस, सैयदा अस्मा 2 टाइम अ डे वंडरफुल सो टू, फरूज यस, दिल्ले कभी कभी नहीं, रोज किया करें। फरहाज अब नेट इशू ठीक कर लीजिए। मुकद्दस नासिर, अच्छा बेटा ठीक है, अब आप इसको ना नाम को चेंज कर लीजिए, ठीक है? आरिफ मोहम्मद यस, खान सर फरीद हेयर यस, जबरदस्त में उसैद कभी हाँ कभी ना नहीं, कभी हाँ कभी आना से कुछ नहीं बनेगा, रोज कीजिए। सैयद मोहम्मद अहमद, कभी कभी नहीं भाई, कभी कभी क्या होता है? रोटी कभी कभी खाते हैं, क्या रोज खाते हैं? क्या पूछा है आपने सर? मैंने पूछा मेडिटेशन कहते हैं अली इमरान सिंह डेली गुड। ये हाँ ना वाले ढेर सारे हैं, ये हाँ ना तो हाँ में बदले या ना में बदल दें, जरा मुझे पता चल जाए। हाँ करते हैं, जबरदस्त। सो आपको जो है मेडिटेशन लाजमी करें, 10 मिनट के लिए करें। उसके बाद अब आप लोगों को कल एक असाइनमेंट देने लगा हूं। वो असाइनमेंट आप लोगों ने कल लाजमन करनी है। 2 असाइनमेंट्स है आप लोगों की, एक असाइनमेंट आपने परसों करनी है और एक असाइनमेंट आपने कल करनी, ठीक है? एक असाइनमेंट परसों करनी है और एक असाइनमेंट कल करनी है। कल आपकी असाइनमेंट होगी कि आपने जो कल का दिन गुजारना है वो ग्रेटिट्यूड डे गुजारना, ग्रेटिट्यूड डे गुजारना है आप लोगों ने। कल सुबह आप उठेंगे, जब सोए हुए होंगे, सुबह उठेंगे तो आंखें खोलेंगे और इस असाइनमेंट को याद कर लेना है। और बिस्तर के ऊपर लेटे लेटे आपने कहना है, या अल्लाह, थैंक यू सो वेरी मच फॉर एन अदर डे। ए मालिक कायनात, इस दुनिया में मुझे एक और नया दिन देने पर मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, ठीक है? सही हो गया। उसके बाद आप पहला कदम जमीन के ऊपर रखेंगे और आप अल्लाह ताला की बारगाह में इन कदमों का शुक्रिया अदा करेंगे जो आप उठ के फ्रेश होने तक जाएंगे। ये पॉइंट नोट कर लें, मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ। नंबर 1, आंखें खुलते ही अल्लाह सुबहाना व ताला का आपने इस बात का शुक्रिया अदा करना है कि उसने आपको सेहत वाली एक नई जिंदगी दी।
इसका शुक्रिया अदा करें। फिर आप उठ के जो वॉशरूम तक जाएंगे, उन कदमों का शुक्रिया अदा करना कि ए मालिक कायनात, मैं तेरे एक एक कदम का शुक्रिया अदा करता हूँ। चलना बहुत बड़ी नेमत। अभी पिछले 1.5 महीना पहले मुझे एक इन्फेक्शन हुआ था, जिसकी वजह से अभी वो चल रहा था, लेकिन अब वो प्रॉब्लम ठीक हो गया। लेकिन महीने डेढ़ पहले मेरे पास कुछ ऐसे दिन आए थे कि मैं 7-8 दिन जो है ना वो चल नहीं सका। तो मुझे पता है कि चलना कितनी बड़ी नेमत। मैं बेड रेस्ट पे ही था, वो जरा डंडे के साथ वॉशरूम तक जाता था और वापस आ जाता था। तो आप लोग यकीन जानिए, किसी ना चलने वाले बंदे से पूछिए कि चलना कितनी बड़ी नेमत। हम ऐसे बस पाटे खा बन के इधर चले गए उधर चले गए, हमारा तो कोई वैल्यू नहीं होती इन कदमों की। किसी ऐसे बंदे से पूछिए कि जो नहीं चल। तो इसलिए आपने दूसरा काम ये करना है कि जब फ्रेश होने तक जब आप जाएंगे और वापस आएंगे, तो आपने उसका शुक्रिया अदा करना। नंबर 3, जब आप पानी भरेंगे अपने हाथों में और उसको अपने फेस पे फेरेंगे, तो आपने उस पानी को थैंक यू कहना। उस पानी को आपने थैंक यू कहना है। कि आपने कहना है थैंक यू वाटर, मुझे साफ रखने के लिए, मुझे क्लीन रखने के लिए, मुझे निखरा हुआ रखने के लिए, मुझे हाइड्रेट रखने के लिए आपने जो है वो पानी का शुक्रिया। ठीक है। उसके बाद आ गए, आके बैठ गए। जैसे ही बैठे, हाँ साफ पानी आवाज, ये भी एक साइकी है, मैं बताऊंगा आप लोगों को। अच्छा, उस पानी का आपने शुक्रिया अदा किया, आके बैठ गए, और आके बैठे, आपको बेगम ने, आपको अम्मा ने, आपको बहना ने ब्रेकफास्ट ला के दिया, तो आपने उनकी तरफ प्यार से देखना है और स्माइली फेस से उनकी तरफ देख के आपने कहना है थैंक यू सो वेरी मच अम्मा, आप मेरे लिए रोजाना नाश्ता बना, मैं आपका दिल से बेहद शुक्रगुजार। अगर आपकी बेगम ऐसा करती हैं, तो ये सारे ग्रेटिट्यूड वाले, ये सारे आपने कल करने हैं। ठीक है। आपने अपनी बेगम को कहना है बेगम बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, आप सुबह उठती हैं और मेरे लिए जो है ना वो आ, आप नाश्ता बनाती हैं मेरे लिए, आप सुबह सुबह उठती हैं मेरे लिए चाय बनाती हैं। तो आपने बेगम को स्माइल करके देखना है, अम्मा को स्माइल करके देखना है, और उसका शुक्रिया अदा करना। एक नया जेस्चर होगा, आप कर देंगे, लेकिन आपकी जो अम्मा है या आपकी बेगम है, उन पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो आप मुझे कल की क्लास के बाद बताएंगे ना, कल के इस प्रैक्टिकल के बाद, कि आप ने इससे कि इसका इम्पैक्ट कितना पड़ा। ठीक है। उसके बाद जो खाया आपने, जी ठीक है, जो खुद बनाता है वो बाकी चीजें कर लेती है। अच्छा, उसके बाद आपने वो जो खा लिया उसका शुक्रिया अदा करना है। मालिक कायनात, आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुमने मुझे ये खाने की नेमत अता फरमाई, इससे महजूज होना फरमाया, और आज के इस दौर के अंदर मुझे ये नेमत अता फरमाई, जबकि कितने लोग भूखे सोते हैं और कितने लोग भूखे उठ के काम पे चलते हैं। इस नेमत का शुक्रिया अदा करना है जो हमने यम यम करके हम खा लेंगे। और उन लोगों से पूछिए कि जिन जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं और जिनको एक चम्मच पानी का स्पून के जरिए उनके अंदर डाला जाता है। इसलिए वो नेमत जो आप ऐसे सुकून से बैठे खा जाते हैं और हम उसका शुक्रिया अदा भी नहीं करते, तो उसका भी आपने शुक्रिया अदा कर। ठीक है। और इसी तरह आपने स्माइल करते हुए दिन गुजार, जो मर्जी हो जाए,
कल आपने मुस्कुराते हुए दिन गुजारा और आपसे बहुत से लोग पूछे मैं आज खैर होया तू तो कमला हो गया हुआ, तू तो बौला हो गया, तू तो पागल हो गया हुआ। लोग आपको बहुत कहते हुए नजर आएंगे, लेकिन आपने फिक्र नहीं करनी। आपका एक ही काम, आपने सुबह से लेके रात तक स्माइली फेस के साथ ग्रेटिट्यूड डे मनाना है कल। हर चीज का ग्रेटिट्यूड, जिंदगी का ग्रेटिट्यूड, खुशियों का ग्रेटिट्यूड, अपनी जिंदगी का ग्रेटिट्यूड, हर चीज, जो जो नेमतें अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई अपनी जिंदगी का, और हर उस चीज को जो आपके लिए बाइस से ग्रेटिट्यूड है, उसको भी आपने थैंक यू बोलना, उसको भी आपने शुक्रिया कहना। ये आपका कल का जो है वो कल की असाइनमेंट है। परसों वाली मैं आपको फिर कल शाम को वॉइस मैसेज में दे दूंगा। अब मैं एक वाकया सुनाता हूँ। मैंने सुन रखा था कि सफर जो है ना वो वसीला जफर होता है। सर रेहान ने मुझे कहा अमीर ट्रैवल किया करो, वो ट्रैवल बहुत बड़ी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। अब नए नए मैंने भी चार पैसे देखे थे, मैंने कहा अमीर चलो चलते हैं हम जरा इधर ही, भावलपुर है हमारे, इधर घूम के आते हैं। भाई अल्लाह, ज्वाइंट फैमिली में कैसे मुस्कुराया जाए। चले मुझे कॉल कीजिएगा, मैं बताऊंगा। अच्छा, तो वो कहते हैं सफर वसीला है जफर होता है। और मैं भी पैसे चार नए नए आए थे, अमीर चलो घूम के आता हूँ, एक दिन गुजार के आता हूँ। फिर सोच आए, फिर बचा आ रहा है, क्या करना है, हमें पैसे लगेंगे, कोई मसला नहीं। मैं इधर से निकला चुप करके, जाके ट्रेन में बैठा और मैं चल निकला। मैं ग्रेटिट्यूड की बात बता रहा हूँ। मैं ट्रेन में बैठ गया, सोचे जा रहा हूँ क्या करना है क्या नहीं। जैसे ट्रेन में डब्बे में पहुंच के एक जगह पे पहुंचा, इस कॉर्नर में एक सीट सेपरेट लगी हुई थी। इस साइड पे वो जो दो छह छह बर्थे लगे हुए थे, उसमें था, उसमें एक बाबा जी थे, एक अम्मा जी थी। प्लीज मेरी बातों पे फोकस रखिएगा, हम चैट बाद में कर लेंगे, ये जो एग्जांपल मैं आप लोगों को देने लगा हूँ इस पे फोकस रखिए। अच्छा, वो एक बाबा जी थे, वो बहुत हंस रहे थे, वो बहुत मुस्कुरा रहे थे। उनके साथ एक अम्मा जी भी थी, दोनों 70 प्लस थे। और एक उनके लड़के भी बैठे हुए थे, वो भी को 45 प्लस होंगे। बातें करते हुए चले जा रहे थे कि कराची से आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र से तमाम मामला हल हो गए हैं, इस तरह की बातें कर रहे थे। मैंने गौर नहीं किया। और अच्छा, वो बाबा जी कहते हैं, गौर रखिएगा, वो बाबा जी कहते हैं कि मैं उनको देखा, वो बाबा जी कहते हैं कुछ खाने को भी दे दूं, हमें भूख लगी हुई है, मुस्कुराते हुए। अब वो अम्मा कहती है ठहरिए ठहरिए, आपको देते हैं, पहले आपका शुगर लेवल तो टेस्ट कर लें हम, आपको खाने को भी देते हैं। अच्छा, वो कहते हैं जी चेक कर लें, फिर मुझे आप कुछ खाने को दे दीजिए। ठीक। अच्छा, उनके पास ही वो किट बिट थी, सारा कुछ वो निकाला। वो एक जगह पे सुई लगाई, उसमें से कुछ नहीं निकला, दूसरी जगह पे लगाई, दो तीन चार मरतबा उन्होंने आ, इसको दोहराया अमल को, खैर निकल आई। तो बाबा जी ने कहा शुक्र अल्लाह, और वो मशीन के ऊपर लगाया, और उनकी शुगर उस टाइम मेरे ख्याल से वो कह रहे थे कि माशाल्लाह से 110 पे है, खाली पेट सही आई है माशा। तो वो बाबा जी कहते शुगर पेशेंट थे वो बेचारे। उनकी बातों से ये लग रहा था कि वो कराची से कोई इलाज विलाज करा के आए और उन्होंने मुल्तान जाना। अच्छा, तो वो कहते हैं अब मुझे कुछ खाने को दें, वो कहते हैं अभी आपको देते हैं खाने को। तो इतनी देर में वो एक चाय वाला गुजर रहा था, तो उसके बेटे ने आवाज दी चाय वाला, हाँ जी चाय दे दो। कितने दे दें जी, 2 कप दे दें। और 2 कप्स उन्होंने जो है ना उनसे ले लिए। और एक वो हमारे स्टील और सिल्वर के हमारे ना वो डोंगे टाइप होते हैं,
वो डोंगे टाइप जो होते हैं ना, उसके अंदर वो जैसे हम मग भी कहते हैं, वो सिल्वर स्टील का मग होता है उसका। तो वो उन्होंने उसके अंदर ले लिया और उसको हिलाने लगे। मैं बाबा जी को ठंडी करके, अब मैं फोकस कर रहा हूँ कि ये चल क्या रहा। ये 1.5-2 साल पहले की। अच्छा, तो वो उसको हिलाने लग गए और उन्होंने एक दो बिस्किट्स भी लिए थे। वो बिस्किट्स भी उसके अंदर पैकेट खोला और उसके अंदर डाल दिया। मैंने कहा है पता नहीं को पतला करके बाबा जी को दे देंगे, शायद दांत वांत नहीं है। अच्छा, तो उसको हिलाने लगे बाबा जी, वो मुस्कुरा रहे हैं और कुछ दे दो भाई, कुछ खाने को दे दो, भूख लगी है बहुत। तो जैसे वो मशरूब ठंडा हुआ, तो वो जो बेटा था उनका, तो उसने वो जो है ना बैग को खोलना शुरू किया, जिस बैग में उनका सामान था। तो उस बैग के अंदर से उसने एक सिरिंज निकाली। तो मेरा तजस्सुस मजीद बढ़ गया भाई, ये क्या है? मतलब मैं समझा कि शायद बाबा जी निकल नहीं सकते, शायद कोई कोई होगा। क्या है? मेरा तजस्सुस मजीद बढ़ गया है। 1.5 साल पहले की बात मुझे आज तक नहीं भूली, और मैं 100 बार ये एग्जाम्पल लोगों को सुना चुका। अच्छा, तो वो उसने वो चाय और वो जो बिस्किट का मशरूब बना था वो उस सिरिंज में भरा, उस सिरिंज के अंदर भरा। तो वो माँ जी कहने लगे कि बाबा जी अब आप लेट जाए, अब आप लेट जाए। मैं समझा शायद वो लेटेंगे ऐसे और सिरिंज के साथ उनके मुंह में डाल देंगे। तो वो जैसे लेटे, तो उन्होंने इस ऐसे कमीज को ऊपर किया, तो उस उनका जो स्टमक था उसका उन्होंने एक कनेक्शन जो है वो बाहर किया हुआ। तो वो सिरिंज के जरिए उन्होंने वो स्लो 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 स्टोमक के अंदर जो है ना वो अ, डालना शुरू की। ठीक है। और मेरे ना वो पाँव के नीचे से जो है ना वो जमीन ऐसे जैसे खिसक नहीं रही होती, वो हो रही थी। और कुछ लम्हे के बाद वो जो है ना वो लिक्विड उनके पेट में चला गया था। और जिस बात ने मुझे शर्मिंदा कर दिया, जिस बात ने मुझे मालिक के सामने पशेमां कर दिया, वो ये था कि वो बाबा जी बैठे और कहने लगे मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, ऐ मालिक कायनात तेरा ऐ मालिक कायनात तेरा बेहद शुक्रिया। मैंने कहा अमीर, तू चलता फिरता खाता पीता, ना तूने कभी शुक्र किया, ना अपनी इन मौजों का कभी मालिक कायनात से शुक्र किया, ना तुझे कोई तकलीफ है, ना कोई फिक्र है, ना फाका है, कुछ भी नहीं है। तुम कितना शुक्रिया अदा कर, उससे कुछ सीखो। तो मैं ये बता रहा चाहता हूँ आप लोगों को कि जिंदगी के अंदर हमेशा मुस्कुराना सीखो। अब एक बहन ने सवाल किया था कि जॉइंट फैमिली में कैसे सीखें? अगर वो बाबा वहां मुस्कुरा गया है ना, तो हम जॉइंट फैमिली में क्यों? तो हम छोटी छोटी तकलीफों के साथ क्यों नहीं मुस्कुरा सकते? हम क्यों जिंदा नहीं रह सकते? हमने क्यों छोटे छोटे मसाइल को बहुत बड़ा कर, हमने क्यों छोटी छोटी रंजिशों को बहुत बड़ा कर दिया? खुदारा शुक्रगुजारी लाइए अपने अंदर, हंसते मुस्कुराते रहें। आप नौजवान हैं ना, आप लोगों को दुख है ना, तकलीफें हैं ना, प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है। बस अपने ही रोने हैं और कुछ भी नहीं है। कोई मेजर मसला नहीं है, लेकिन हमने हंसना छोड़ दिया, मुस्कुराना छोड़ दिया, ग्रेटिट्यूड करना छोड़ दिया, खुद से प्यार करना छोड़ दिया। एवं ही कोई रीजन नहीं है। सो इसलिए इन छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ जीना सीखिए, उन चैलेंजेस को कबूल करना सीखिए। तो मैं ये जो बातें आप लोगों से करता हूँ, प्लीज को कैनवा की क्लास छूट जाए तो कोई बात,
लेकिन इन बातों को पल्ले से बाहर, ये आपके काम आए, ये आपको मेंटली प्रिपेयर करें। उस मकाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं मैं जो आगे आप लोगों को मिलने हैं, जो आगे आप लोगों ने पैसे बनाने हैं, उन चीजों के लिए आप लोगों को मैं तैयार करूं। तो कल आप लोगों की असाइनमेंट है कि आप सब ने ग्रैटिट्यूड डे सेलिब्रेट करना और सारा दिन रज के मुस्कुराना है। और शाम को आपका जो दिन गुजरेगा आपने बताना है कि अमीर भाई वाकयातन कोई कोई टाइम स्पेंड हुआ है, अपनी जात के साथ कुछ मौका मिला है। तो आप हमारी बाकी जो क्लासेस हैं वो इंशाल्लाह जो है ना वो मंडे से रेगुलरली होंगी। और अभी गला बिल्कुल खुश्क है आज, एक तो अभी पहले क्लास दी है और कुछ इससे पहले महाफिल थी, आपका भाई नाथुआ भी है और वो मुझे जाना भी पड़ता है, ये मेरे लिए बाई से सादत है। हुजूर अलैहिस्सलाम की नाथवानी करना, उनकी मदहसराई करना, ये मेरे लिए बाई से सादत है, जो कि मैं जाता रहता हूँ। नॉट प्रोफेशनल नाथवा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे के कायनात का करम है कि लोग जाते हैं। आज भी 6 महाफिल थी जिनमें मुझे ये शर्फ मिला मदहसराई करने का। तो अभी मुझे इजाजत दीजिए, ठीक है। इंशाल्लाह अब मंडे से जो है ना हम रेगुलरली जो है ना वो चलेंगे। तो आप लोग जो है मुझे अब कॉल कर लिया करें, पहले मैसेज कर लीजिएगा, उस पूछ लीजिएगा सर मैं कॉल कर लूँ, तो मैं बारी बारी से की कॉल्स भी ले लूँगा। कुछ की कल ले लूँगा, कुछ की परसों ले लूँगा, कुछ की मंडे को, कुछ की उससे आगे। तो ज़रूर मुझसे बातें करें, डिस्कस करें, गपशप करें, ठीक है। तो अब इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मंडे से फिर स्टेप बाय स्टेप साथ चलते हुए। तो थैंक यू सो वेरी मच। जज़ाकल्लाह, फी अमानिल्लाह।